हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि म्यू अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 1 की संगीन गफलत। 1.5 साल बच्ची के फ्रैक्चर वाले बाजू की बजाय सेहतमंद बाजू का ऑपरेशन कर डाला। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, जबकि बच्ची को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया। ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का इंकिशाफ हुआ, जबकि गफलत छुपाने के लिए डॉक्टर दोबारा मरीजा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दूसरी मरतबा नन्ही मरीजा का दाएं बाजू का ऑपरेशन करके फ्रैक्चर को फिक्स कर दिया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से संगीन गफलत का मुजाहरा किया गया है। म्यू अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 1 की जानिब से 1.5 साल बच्ची के फ्रैक्चर वाले बाजू की बजाय सेहतमंद बाजू का ऑपरेशन कर डाला। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, बच्ची को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया, जबकि ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का इंकिशाफ हुआ। गफलत छुपाने के लिए डॉक्टर दोबारा मरीजा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दूसरी मरतबा नन्ही मरीजा का दाएं बाजू का ऑपरेशन करके फ्रैक्चर को फिक्स कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद 1.5 साल बच्ची को आर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन बाएं बाजू का ऑपरेशन कर दिया। म्यू अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 1 की संगीन गफलत का मुजाहरा। 1.5 साल बच्ची के फ्रैक्चर वाले बाजू की बजाय सेहतमंद बाजू का ऑपरेशन कर डाला। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, जबकि बच्ची को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया था। ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का इंकिशाफ हुआ। इस हवाले से अभी तक क्या इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। म्यू अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक सर्जरी यूनिट 1 की संगीन नोयत की गफलत का इंकशाफ हुआ है। आर्थोपेडिक यूनिट 1 में एक 1.5 साल नन्ही मरीज़ा जो है उसको दाखिल किया गया हलीमा को, और इसका जो है वो दाएं बाजू का फ्रैक्चर था इस बच्ची का। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से आज इसको जो है वो जब इसका ऑपरेट किया गया तो उसका उल्टा जो बायां बाजू है उसको पहले जो है वो ऑपरेट कर दिया गया, और जब ऑपरेशन थिएटर से नन्ही हलीमा को जो है वो बाहर निकाला गया तो उसके वालिदैन की जानिब से वावेला किया गया कि इसका जो बाजू है वो तो जो है वो राइट साइड का है जिस पर फ्रैक्चर है, और इसको जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए था। आपने लेफ़्ट बाजू जो है वो उसका जो है वो ऑपरेट कर दिया, जो कि तंदुरुस्त और सेहतमंद बाजू था। जिस पर डॉक्टर्स को जब ये गलती का एहसास हुआ तो वो फौरी तौर पर जो है वो पैनिक हो गए, और उसको जो है वो दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया आनन फानन, और फिर दोबारा उसके राइट बाजू का जो फ्रैक्चर है उसको अब फिक्स कर दिया गया है। ताहम अब जो ऑपरेशन थिएटर है उससे बच्ची को जो है वो बाहर दोबारा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, और वो अब रूप सेहत है। लेकिन ये संगीन नोयत की गफलत है जिसका मुजाहरा आर्थोपेडिक सर्जरी यूनिट 1 की जानिब से किया गया कि एक सेहतमंद बाजू जो है वो उसको ऑपरेट कर दिया गया, बजाय इसके कि जिस बाजू का फ्रैक्चर था उसको ऑपरेट किया जाता। ये जो इस वक्त सूरत हाल है म्यू अस्पताल में, इसका जो है वो सामना है इस नन्ही मरीज़ा को कि जो डॉक्टर्स की संगीन गफलत की वजह से उसके दोनों बाजू जो हैं उनके ऊपर अब बैंडेज की गई है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं काल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 1 की संगीन गफलत सामने आई है। 1.5 साल बच्ची के फ्रैक्चर वाले बाजू की बजाय सेहतमंद बाजू का ऑपरेशन कर डाला। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, जबकि बच्ची को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया था। ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का इंकिशाफ हुआ है। गफलत छुपाने के लिए डॉक्टर दोबारा मरीजा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मामूली है क्या बाजू आगे बाजू आगे म्यू अस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक यूनिट 1 की संगीन गफलत सामने आई है। 1.5 साल बच्ची के फ्रैक्चर वाले बाजू की बजाय सेहतमंद बाजू का ऑपरेशन कर डाला। 1.5 साल हलीमा के दाएं बाजू में फ्रैक्चर हुआ, बच्ची को फ्रैक्चर के ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया। ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का इंकिशाफ हुआ है। गफलत छुपाने के लिए डॉक्टर दोबारा मरीजा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दूसरी मरतबा नन्ही मरीजा का दाएं बाजू का ऑपरेशन करके फ्रैक्चर जो है उसको फिक्स कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन के बाद 1.5 साल बच्ची को आर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल कर लिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से ऑपरेशन के बाद वालिदैन के शोर मचाने पर संगीन गफलत का ये इंकिशाफ हुआ, और उसके बाद इसको फिक्स किया गया है।
शादबाग से 10वीं जमात की तालिबा के अगवा का मामला, पुलिस ने मरकजी मुलजम समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में आबिद, इलियास और आफ्ताब शामिल हैं। पुलिस का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, शादबाग से 10वीं जमात की तालिबा ईशा जिसको अगवा कर लिया गया था, उसको आज शादबाग पुलिस ने 164 के बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट सनाउल्लाह खान की अदालत में पेश किया, जहां पर लड़की ने अपना बयान कलमबंद कराया, जिसके बाद पुलिस तो वापस जो है वो मजिस्ट्रेट ने दे दिया और वो पुलिस जो है उसको वहां से लेकर चली गई। अदालत में 164 का बयान कलमबंद कराते हुए ईशा ने कहा कि मैं घर से अपने भाई के साथ जा रही थी, रास्ते में जो है वो आबिद ने मुझे जो है वो अगवा किया गाड़ी के अंदर। मुझे वहाँ यहाँ से पार्क पर कसूर ले गए, वहाँ जाकर जो है मुझे तशद्दुद का जो है वो निशाना इन्होंने बनाया। ज़बरदस्ती आबिद ने जो है वो निकाह करने की मेरे साथ कोशिश की, मैंने निकाह करने से इनकार किया। इसके बाद ये इन्होंने मुझे तशद्दुद किया। बाद में जो है वो मुझे ये लेकर पाक पटन जो है वो चले गए। अदालत में इसने बयान दिया कि मेरे साथ ज्यादती जो है वो नहीं हुई, अलबत्ता जब इन्होंने तशद्दुद करके निकाह कराने की जो है वो कोशिश जो है वो की है। उसका कहना था कि जब पाक पटन जब मुझे लेकर गए तो इसी दौरान मालूम हुआ कि पुलिस जो है वो आ रही है, या मुलजमान जो है मुझे आरफ वाला एक बस अड्डे के ऊपर जो है वो छोड़कर जो है वो चले गए, जहाँ से पुलिस ने मुझे बरामद जो है वो कर लिया। इसे अदालत ने कहा कि मैं वालिदैन के साथ जो है वो जाना चाहती हूँ। अदालत ने 164 का बयान कलमबंद करने के बाद जो ईशा है इसको पुलिस के हवाले कर दिया, जो यहाँ से जिला कचहरी वापस जिला कचहरी से जो है वो ले गए। ईशा को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर जो है वो रात पुलिस ने जो है वो बरामद किया था। जी ठीक है शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला के बाहर हेल्थ मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन की CEO हेल्थ MS आमिर असलम के खिलाफ नारेबाजी। रोज़ाना धरना अफसरान के तबादलों तक जारी रहेगा। मुलाजमीन की तरफ से ऐसा कहना था। क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं CM हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक और MS के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर मुजाहिरीन का कहना है कि जो वर्कर्स हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको दूसरे शहरों में उनका तबादला कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इस एसोसिएशन के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मामला पेश आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैसल मलिक CEO हेल्थ लाहौर और डॉक्टर आमिर असलम DHO MS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से करप्शन जो है वो मंथली बेसिस पे की जा रही है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने और हमारे अहदेदारान ने इनकी करप्शन को उजागर किया है। इन राइटिंग अपनी एसोसिएशन के पैड से किया है, सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी को, DG एंटी करप्शन को, DG हेल्थ को और डिप्टी कमिश्नर साहब को। लेकिन 3 महीने हो गए हैं हमारी एप्लीकेशंस को डायरी नंबर लग के तमाम हायर अथॉरिटीज़ के सामने पड़ी हुई हैं। बकौल इन दोनों अफसरान के कन्फर्म तो यही होता है, इसने हमें कैटेगोरिकली कहा है कि आपसे जो होता है आप कर लें। मैं अगर करप्शन कर रहा हूँ, रिश्वत कर रहा हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आगे तक हिस्सा बचाता हूँ। ये बात हमने प्राइमरी सेकेंडरी के हायर अथॉरिटीज़ को बताई है, फेस टू फेस मुलाकातें हमारी हुई हैं, बताई है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहना था कि यहाँ पर हमने CM हाउस में आके उनके इल्म में ये बात लाने की कोशिश की है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है उसे इसको जो है वो अज़ खुद जो है वो नोटिस लिया जाए, हमें जो है इंसाफ। ठीक है कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास। वज़ीर आला हमजा शहबाज, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की शिरकत। खुर्रम दस्तगीर और मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास का अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अहम इजलास जारी है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान समेत दीगर शरीक हैं। इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए अवामी मसाइल को हल करने के लिए।
चाहिए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की बड़ी बैठक में बड़ी और अहम मशावरत जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से होने वाली मुलाकात और आसिफ अली ज़रदारी ने हुकूमत चलाने के हवाले से जो तजावीज़ दी हैं उस हवाले से भी इजलास के शुरका को आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत समेत तमाम शोबे तबाह हो चुके हैं। इमरान खान ने सिर्फ दावे किए, पौने 4 साल में सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान ने जो अल्फाज कहे मरीम नवाज़ के हवाले से उनकी मजम्मत भी की। उनका कहना था कि इमरान खान के ये अल्फाज इंतहाई घटिया सोच की उनकी सोच की अक्कासी करते हैं। इस इजलास में जो है वो मशावरत की जा रही है कि आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस सिलसिले में भी जो है वो मशावरत की जा रही है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में पहले ही बहुत होशरबा महंगाई और अगर मज़ीद महंगाई करेंगे तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, जबकि अवाम की हमेशा हमारी सियासत का मकसद सियासी मामलात पर मुशावरत की गई है। उमर असलम आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 201 रुपये की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में मजीद जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटर बैंक में डॉलर ट्रेडिंग डॉलर जो है वो 1 रुपये 26 पैसे है वो महंगा हो गया है, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर जो है वो पहली मरतबा 201 रुपये की बुलंद तरीन सतह से भी अबूर कर चुका है। इंटर बैंक में डॉलर ट्रेडिंग डॉलर जो है वो 201 रुपये 40 पैसे पर है वो ट्रेड किया गया, जबकि नई हुकूमत के आने के बाद अब तक डॉलर जो है वो अप्रैल से अब तक करीबन 18 रुपये 47 पैसे है वो महंगा हुआ है। और माशी माहिरीन के मुताबिक 11 अप्रैल 2022 को इंटर बैंक में डॉलर था वो 182 रुपये 53 पैसे पर है वो ट्रेड किया गया था, लेकिन अब जो डॉलर है वो 18 रुपये 47 पैसे महंगा होने के बाद 201 रुपये की सतह है वो अबूर कर चुका है। और डॉलर महंगा होने से जो दरामदी लागत है वो मुसलसल बढ़ रही है, जो कि महंगाई की रफ्तार में भी इजाफा है वो कर रही है। और माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की तरफ से जो सख्त इक़दामात का मामला है उसको ऊपर अभी तक उस तरह सख्त इक़दामात नहीं किए जा रहे। सईद अहमद आपका बहुत शुक्रिया। मानसून से कबल इंतजामात में गैर संजीदगी। 13 दिन से 1.25 करोड़ की आबादी वाला शहर MD वासा से महरूम है। अभी तक तायुनाती क्यों नहीं हो सकी, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की गैर संजीदगी की इंतहा है कि लाहौर जिसकी आबादी 1.25 करोड़ है वहाँ पे ना ही इस वक्त मौजूद MD वासा है और ना ही कोई पानी के मामला को संजीदा लेने वाला अफसर मौजूद है। जो मौजूदा कायम मुकाम MD हैं उनकी मियाद 10 मई को ख़त्म हो चुकी है और अब 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो सका। लाहौर शहर में इस वक्त पानी का मसला बढ़ता जा रहा है, जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है इस तरह ट्यूबवेल में पानी की शॉर्टेज भी बढ़ती जा रही है और आगे मानसून की बारिशें हैं, उस हवाले से भी 3 महीने पहले इंतजाम करने होते हैं, जिसके लिए अब 1 महीना रह गया है। लेकिन अभी भी MD वासा मुस्तकिल तौर पर लगाया नहीं जा सकता। ताहम ज़राए का ये कहना है कि सुल्तान अहमद का MD वासा लगाने की समरी हड़ताल कर दी गई है, जो कि अभी ऐवान वज़ीर आला में पेंडिंग है। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। तबाहाल सीवरेज पाइपलाइंस की बदौलत हरबंसपुरा रोड तालाब और जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। ताफुन ज़दा सीवरेज पानी रोड पर जमा है। इलाका मकीनों को मजीद किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ और मेरे अकब में ये जो तालाब और जोहड़ के मनाजर पेश कर रहे हैं, ये हरबंसपुरा रोड है जो यहाँ पर तबाहाल जो सीवरेज लाइंस हैं उनकी वजह से ताफुन ज़दा जो पानी है रोड के ऊपर आने की वजह से तालाब के मनाजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर जो गुजरने वाली आमदोरफ्त है, जो ट्रांसपोर्ट है, उनको किन मुश्किलात का सामना है मेरे अकब में देखा जा सकता है। यहाँ के जो रहायशी हैं, गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, उनको मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो यहाँ पर ताफुन ज़दा पानी है खड़ा यहाँ पर हुआ है सीवरेज का, इस वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बीमारियां जन्म ले रही हैं और जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनसे बात कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, ये हरबंसपुरा रोड तालाब जोहड़ के मनाजर पेश कर रहा है, कब से ये सूरत हाल ऐसी है? वासा वाले यहाँ पर आए या फिर कोई इक़दामात नहीं किया आप लोगों ने? यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। 1.5-2 साल से रोड टूटा हुआ है और लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ से ऊपर चढ़ना जो है ना मुश्किल है। रास्ते सारे ब्लॉक हैं, ये सारा जो है नाला गंदा सारा भरा हुआ है और यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत स्मेल आती है। हमने तो अपनी मदद आपके तहत वहीं पे हमने रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर ये कि ये MCL वाले उन्होंने आके सारी जो हमने 4 ट्रालियाँ सटवाई थी वहीं पे, वो भी वो उठा के ले गए। आपके सामने देखें कितना पानी है। जो यहाँ पर मकी हैं, शहरी हैं, गुजरने वाले मुसाफिर हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया।
रेलवे एफबीआर का करोड़ों रुपए का नादहिंदा निकला। एफबीआर ने पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है। रेलवे के अकाउंट से 2 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई। रेलवे साल 2016 के इनकम टैक्स का 35 करोड़ 30 लाख का नादहिंदा था। मजीद जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज के जिम्मे साल 2016 के इनकम टैक्स बकायाजात की मद में 35 करोड़ 30 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की जानिब से बार बार नोटिस भेजने के बावजूद अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसपे आज एफबीआर की टीम ने पाकिस्तान रेलवेज के बैंक अकाउंट्स मुजमद करके नेशनल बैंक MM आलम रोड ब्रांच से मजमूई तौर पे 2 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। और एफबीआर की टीम ने बकिया वाजिबुल अदा रकम की रिकवरी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 2 नईम बाबर की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज के बैंक अकाउंट मुजमद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अनम ताहर, इंस्पेक्टर सैयद नईम अब्बास, सैयद वकास अहमद, सैयद मुस्तफा हैदर जो हैं ये एफबीआर की रिकवरी टीम में शामिल थे। एफबीआर ने रेलवेज के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 74 लाख रुपए रिकवर करने के बाद रेलवे के बाकी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। GR1 की मुल्हिका आबादी शाह शम्स में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। CEO लाहौर डॉक्टर फैसल ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को मुहिम के बारे में आगाह भी किया। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। GR1 की मुल्हिका आबादी शाह शम्स में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए। CEO लाहौर डॉक्टर फैसल ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को मुहिम के बारे में आगाह किया।